यादव हैं, आप यादवों का ही काम करवाते हैं? मैं कभी जातिवाद नहीं करता हूँ। एक ही अफवाह फैला जाती है, विपक्षियों द्वारा हमें बदनाम करने का साजिश किया जाता है गुरुजी, ऐसा कोई बात नहीं। तो क्या साजिशें रची जाती हैं? जी, साजिशें रची जाती है, अपने न कह के अपने लोगों के माध्यम से हमें बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है कि इसको किसी तरह डाउन किया जाए। कैसे इतना लोकप्रियता है इसके अंदर? किस प्रत्याशी से मुकाबला है? प्रत्याशी से नहीं मुकाबला है। यहाँ लड़ाई पुनः वही रिकॉर्ड दोहराएगी। यह रिकॉर्ड संभव है हमारे उस बार भी हमारे लोग लड़े थे चुनाव, फार्म माता जी भरी थी गुरुजी, फार्म है माता जी भरी थी, चुनाव लड़े थे हमारे लोग। साइलेंट रहते हैं, बहुत उछल कूद नहीं करते हैं, वो साइलेंट से अपना काम कर देते हैं। चुनाव जीते थे, उससे भी बेहतर इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। काम का कहीं राबिश गिराते हैं, टुकड़ी गिराते, कभी पोस्ट नहीं डालते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, किसी का मदद करते हैं, कभी भी दिखावा नहीं करते हैं कि कोई सोशल मीडिया पर डाल दें। कभी सुख दुख में का लगा दिया जाता है कि भाई लोग न कहें कि चल नहीं रहा है, इसलिए कभी कभी डाल देते हैं। चक्रव्यूह रचे जाते हैं, राजनीति भी होती है, उस चक्रव्यूह को तोड़ के गोविंद निकल कैसे जाता है? देखिए गुरुजी, मेरा संघर्ष है, नौजवानों का प्यार दुलार है, हमारे क्षेत्र के माताओं बहनों का प्यार दुलार है, हमारे गार्जियन का प्यार दुलार है। अब नहीं, आज लोग जो दिखावा कर रहे हैं उससे पहले हम आज काले जीवन से वो करते आ रहे हैं। हॉस्पिटल का काम हो, कितना अनगिनतों को ब्लड दिलाए। जिला पंचायत का एक ऐसा चेहरा जो सबके दिलों पर राज करता है, इनकी माताजी जिला पंचायत सदस्य हैं शिव कुमारी देवी जी। आज हम बात करते हैं, प्रतिनिधि हैं गोविंद सिंह यादव के साथ। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी का भी बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। आपके माताजी के कार्यकाल की अगर हम बात करें, बहुत ही शानदार रहा, फिर चुनाव आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं गोविंद सिंह यादव से ये पूछूं, राजनीति में गोविंद सिंह यादव ने कदम क्यों रखा? एक बार घटना हुआ 2013 में, जब हम लोग छात्र जीवन में थे, तो हम लोग दाखिला लेने गए कॉलेज में, पीजी कॉलेज में, तो वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था। टीचर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दोनों में तानातानी था। एक दिन हुआ, 2 दिन गए, 3 दिन हम लोग लाचार हो गए। फिर हम लोगों ने मन बनाया कि पीजी कॉलेज चला जाए। पीजी कॉलेज गए, स्वामी शाहजानंद कॉलेज गए, तो स्वामी शाहजानंद कॉलेज चला जाए, तो स्वामी शाहजानंद कॉलेज गए तो वहाँ भी यही स्थिति था, छात्र नेताओं में और टीचरों में धरना प्रदर्शन चल रहा था। अब हम लोग लाचार होकर कहे कि आज हम लोग वापस नहीं जाएंगे, फार्म लेकर ही जाएंगे, एडमिशन फार्म लेकर ही जाएंगे। हम लोग 15-20 की संख्या में थे। लोगों नौजवानों ने कहा क्या किया जाए। हम कहा कि हम धरना पर बैठ रहे हैं, हमारे साथ आप लोग भी बैठिए। हम सारे अपने नौजवान साथियों के बहनों को लेकर बैठ गए धरना पर। लास्ट में 1 घंटा हुआ, बाहर से ताला भी लगवा दिए। 1 घंटा 2 घंटा हुआ, प्रशासन, कॉलेज प्रशासन परेशान हो गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन आई, हम लोग से ताला खुलवाया गया। हम लोग ताला खोलने पर राज़ी नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग ताला खोल दीजिए, आप लोगों को फार्म दिया जाएगा, एडमिशन फार्म, हम लोगों ने ताला खुलवा दिया। फिर एडमिशन फार्म मिला, एडमिशन फार्म मिल गया, सभी खुशी खुशी अपने घर चले आए, फार्म भरे। इसलिए सभी नौजवानों ने हमें एक लीडर के रूप में देखने लगे। सभी छात्र छात्राओं ने हमें हमेशा आगे कोई मुद्दा रहता था, हमेशा नौजवानों के लिए रहते थे। कोई भी काम रहता था, हमेशा काम कराने का काम किया नौजवान। कोई भी छात्र हो, हर जाति धर्म समुदाय का कोई भी आता था, काम कराते थे। फिर आगे हमारे छात्रों ने कहा कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़े। हम 2015 का समय आया, मैंने अपना पर्चा दाखिला कर दिया। मैं बहुत शानदार ही लड़ाई लड़ा। दुर्भाग्य था कि मात्र 39 वोटों से चुनाव, अध्यक्ष पद का चुनाव हार गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। फिर लगे रहे, 16, 17, 18, 19 तक लगे रहे कॉलेज में, अपने सेवा देते रहे नौजवानों के बीच, छात्र छात्राओं के बीच हमेशा लगे रहे। फिर कोरोना काल आया, कॉलेज का चुनाव बंद हो गया, फिर अपने क्षेत्र में लग गए। जो भी कोरोना का मरीज था उनको ले जाने का काम किए, भर्ती कराने का काम करते थे। मतलब हमेशा लगे रहे। 19, 20, 21 का पंचायती का चुनाव है। हमारे क्षेत्र के नौजवानों ने कहा, गार्जियन ने कहा कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़िए, आप बहुत संघर्षशील हैं, आप क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, अपने तैयारी जिला पंचायत का करने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश महिला सीट आ गया, हमें मौका नहीं मिला।
फिर हम कहे कि अब चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कहा, लोगों ने कहा अपने माताजी को चुनाव लड़ा दीजिए, किसी परिवार को लड़ाइए जिस पर आपका विश्वास हो। मैंने अपने माताजी पर विश्वास करके माताजी से आग्रह किया, हमारे साथियों ने माताजी से आग्रह किया, माताजी तैयार हो गई, माताजी ने चुनाव लड़ा। लेकिन पर्चा दाखिला माताजी की, बाकी उनकी लड़ाई हमारे सभी नौजवानों ने, हमारे सभी गार्जियन ने, पूरा क्षेत्र की आम जनता ने चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक मतों से उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम किया। और जिला पंचायत बनकर उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में बहुत से काम किए, जो काम संभव नहीं था उस काम को भी उन्होंने काम कराने का काम किए। गुरु जी, अगर आपकी राजनीति की हम बात करें, लगभग 14 साल से आप, मैं कहूँ छात्र जीवन से लेकर अब तक जो आपने राजनीति की, अगर मैं गोविंद सिंह यादव से ये कहूँ कि क्या यादव का टैग भी लगता है? लोग कहते हैं ना कि यार यादव हैं आप, यादवों का ही काम करवाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है गुरु जी। मैं छात्र जीवन में भी रहा तो मैं आपसे पहले ही बता दिया कि मैं हर जाति धर्म के लोगों का काम कराने का काम किया। कोई भी छात्र हो, हमारे ही क्षेत्र के ही नहीं, आप जनपद के कोने कोने से पता कर लीजिए, जो भी स्वामी सहजानंद ने अध्ययन किया है मेरे समय में, अगर मैं किसी को लौटाने का काम किया हूँ कि किसी को वापस करने का काम किया हूँ तो कहिएगा। मैं कभी जातिवाद नहीं करता हूँ, उस समय भी जातिवाद नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ। हमारे लोगों ने ऐतिहासिक वोट से जिताकर मेरी माताजी को जिला पंचायत बना दिए, तो जो भी आप कहिए जातिवाद कहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे पिछला साल जब मैं जिला पंचायत माताजी को जिता कर आए, उसके बाद एक घटना घटती, बीरू यादव को गोली लगी, बीरू यादव के लिए खून की कमी हुआ, वहाँ भी जाकर ब्लड देने का काम किया। उसके बाद 2022-23 में राजेश तिवारी हमारे ग्राम सभा के हैं, उनको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ी, उनको जाके दिए। फिर 23-24 में मुंशी राम जी हमारे ग्राम सभा के हैं, बहुत बेचारा परेशान थे। 1 बजे फ़ोन आती है, हम 2 बजे 2:30 बजे पहुंच गए बनारस, जाकर 2:30 बजे रात को ब्लड दिए। वो बेचारे के जान बचा, एकदम 3-3.5 पॉइंट ब्लड रह गया था। इसके बाद इस साल शिबू अंसारी जी हैं सुहवल ग्राम सभा के, उनकी माताजी का तबीयत खराब हुआ। भाई ने फ़ोन किया कि भैया हम नहीं आ पाएंगे, गोविंद भैया माताजी का बहुत तबीयत खराब है, 4 पॉइंट ब्लड बचा है। उनको जाके रात में ब्लड देने का काम किया बनारस में। गुरुजी, तो कहाँ से जातिवाद कर रहे हैं? हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को लेकर चलने का काम करता हूँ। एक अफवाह फैला जाती है, विपक्षियों द्वारा हमें बदनाम करने का साजिश किया जाता है। गुरुजी, मैं कभी जातिवाद नहीं हूँ, न जातिवाद थे न जातिवाद अभी हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो क्या साजिशें रची जाती हैं? जी, साजिशें रची जाती है, अपने न कह के अपने लोगों के माध्यम से हमें बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है कि इसको किसी तरह डाउन किया जाए। कैसे इतना लोकप्रियता है इसके अंदर, किसे इसके साथ इतना नौजवान जुड़े रहते हैं, आज भी इसकी लोकप्रियता नहीं कम हो रही है। आज 14 साल से डटा हुआ है, इतना संघर्ष कर रहा है। कभी मैं हमेशा लोगों के बीच में बना रहता हूँ, किसी का सुख दुख रहता है, हमेशा खड़े रहते हैं। 12 बजे फ़ोन आता है तभी जाता हूँ। अभी एक गडरिया में घटना घटी चोर का, और 12 बजे हमको नौजवान ने बुलाया, 12-12:30 बजे पहुँच गए, तुरंत लाठी डंडा लेकर वहाँ भी खड़ा रहने का काम किया। कभी भी बुलाते हैं, हॉस्पिटल हो कहीं भी, दिखावा पे नहीं विश्वास करता हूँ गुरुजी। हम हमेशा, बहुत से ऐसी चीज़ होती है जिसको दिखाया नहीं जाता है, मदद भी करता हूँ आर्थिक रूप से भी, जो भी हम सक्षम रहते हैं उस तरह मदद करते हैं, बाकी कभी दिखावा का काम नहीं किया हूँ। रिकॉर्ड है, कोई कह दे कि दिखाया है तो मैं कहूँगा कि गलत है, ऐसा नहीं है कि मैं दिखावा किया हूँ कभी। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वीडियो में कहा भी गया कि आपने उस ग्राम सभा में काम नहीं किया। कौन सा ग्राम गुरुजी? अभी एक वीडियो था रमौल गांव का, उसमें तो रमौल में, हाँ अब समझ में आया, हम भी देखे थे उस वीडियो को। रमौल में जो आप गली की बात कर रहे हैं ना, गली वो 4 फीट 5 फीट लगभग चौड़ी है, लंबाई तो उसका 200-250 मीटर होगा लगभग, बाकी चौड़ाई 4 फीट या 5 फीट होगा। यही हम आपको बता देना चाहता हूं कि जिला पंचायत से गुरुजी ये 4 फीट या 5 फीट चौड़ा गली नहीं बन सकता है। उसका मानक है 10 फीट, 3 मीटर चौड़ाई रहना चाहिए उसके लिए, और उससे कम रहेगा तो नहीं बन पाएगा। हम उसको देख चुके हैं, हमारे नौजवान ने दिखाया 2021-22 में उसको दिखाए थे कि भैया ये बहुत हम लोग परेशान हैं, इसके लिए आप थोड़ा इसको बनाने का काम करिएगा तो बहुत आपका वो होगा। लेकिन हम उसको प्रयास करके भी नहीं बनवा पाए, मजबूरी था, मानक के अनुरूप नहीं था, नहीं तो बनवा दिए होते। वही एक रमौल में
महावीर जी का मंदिर से है रास्ता 10 फीट चौड़ा, उसको प्रस्ताव में दे दिए हैं। वो बहुत जल्द ही दिसंबर में काम लग जाएगा गुरु जी। कार्यकाल की आपने बात की, लेकिन अब तो बीत रहा है, चुनाव भी आएगा। क्या किया गोविंद यादव ने? कुछ ऐसा, कुछ क्या, कहाँ किस गांव में, कुछ अगर कुछ मैं चाहूँ, कुछ जगह जहाँ पे आपने हुआ है काम गुरु जी, कहिए तो आपको लिस्ट भी दे देंगे। देखिए जैसे मैं, हमारा चुनाव से पहले मुद्दा था बवाड़े घाट वाला, मैंने रोड से घाट तक रास्ता बनवाने का काम किया। उससे पहले बहुत उस पर कीचड़ हुआ करता था, ठिंगुनन कहा जाए तो इतना खांच हुआ करता था कि क्या क्या आ जाए। उसमें पैदल जाना ही दुश्वार था। आज हमारे लोग छठ पूजा हो, जुतिया हो, दाह संस्कार हो, हमेशा गाड़ी से जाते हैं। पहले पैदल जाने योग्य भी रास्ता नहीं था। वहाँ हुआ जराजपुर चौधरी डेरा है, लोरिक चौधरी के डेरा तक खड़ंजा बनाने का काम किए। कल्याणपुर में लोग रोड पर गाड़ी खड़ा करके जाते थे 25 साल से, उनको उनके घरों तक रास्ता बनवाने का काम किए। 2 पूरा है, दोनों पूरा में एक काम कराने का काम किए। कल्याणपुर 2 पूरा हमारे में आता है, दोनों में काम। पकड़ी में वही हाल, 2 पिच रोड दिए, 1 नाला दिए। अपने ग्राम सभा में 3 4 काम दिए। पूर्व टोल हमारे ग्राम सभा में पानी लगता था, ठेंगुना भर पानी लगता था, विजयमल यादव जी के घर के पास। वहाँ मैंने पहले साल ही इंटरलॉकिंग करवाने का काम किया 100 मीटर। बहुत वहाँ 20 टाली टुकड़ी डलवा कर इंटरलॉकिंग लगवाए। पश्चिम चौधरी बस्ती है, वहाँ भी काम कराने, पुरानी चट्टी से श्री चौधरी के घर होते हुए त्रिभुवन सिंह के घर तक से कार्य कराने का काम किए। पूर्व टोला राम ध्यान यादव जी के घर से चौधरी बस्ती होते हुए, राजकुमार चौधरी के घर होते हुए शिवमृत यादव के घर तक सीसी कार्य कराने का काम किया। वहाँ भी कीचड़ इतना होता था कि क्या कहा जाए। लेकिन उसी तरफ टेबल वाला रास्ता था, बशीर कुशवाहा जी के समय का, उसको प्रस्ताव दिया गया था लेकिन पास नहीं हुआ था। हमारे कार्यकाल में 2021 में उसको पास करा के उसको काम कराने का काम किए। इस बार के जिला पंचायत के चुनाव में ऐसे बहुत काम हैं हमारे क्षेत्र में, गिनवाएंगे। टारी घाट में नाला का मामला था, सुहौल में नाला का मामला है, नाला दिए, सीसी रोड दिए, पिच रोड दिए। सुहौल में, डेढ़गामा में पिच रोड दिए, सीसी दिए। रमौल में लाइट का व्यवस्था किए, गौरा में लाइट का व्यवस्था किए, अन्हारीपुर में लाइट दिए, नाला दिए। आपका ये जो ग्राम सभा है ये सोनौल में भी लाइट दिए। दोनों ग्राम सभा एक ही है, अन्हारीपुर सोनौल, दोनों में लाइट बांटा गया था। कालूपुर में सीसी रोड दिए, सुजानपुर में नाला देने का काम किए। मतलब 21 काम अब तक करा चुके हैं क्षेत्र में, लिखित 21 काम लिखित करा चुके हैं। और 5 गांव में 300 लाइटें दिए हैं। वो टारगेट था, पहला साल आया था, इसके बाद कभी लाइट नहीं आया। 5 गांव में टारगेट था, 60 लाइट 5 ग्राम सभा में लगवाए 21 काम के बाद। अभी जो लास्ट सत्र है, इस सत्र में हम 7-8 प्रस्ताव है, जो गांव बचे हैं उन सभी गांवों में एक काम करवा देंगे। इस बार के जिला पंचायत के चुनाव में गोविंद सिंह यादव ताल ठोक रहे हैं। इस बार मैं खुले तौर पे कहूँ तो किस प्रत्याशी से मुकाबला है? प्रत्याशी से नहीं मुकाबला है। यहाँ लड़ाई पुनः वही रिकॉर्ड दोहराएगी। यह रिकॉर्ड संभव है हमारे, उस बार भी हमारे लोग लड़े थे चुनाव, फारम माता जी भरी थी गुरुजी, फारम है माता जी भरी थी, चुनाव लड़े थे हमारे लोग। आज भी फारम तो हम भरेंगे लेकिन लड़ाई हमारे लोग ही लड़ेंगे। हमारी बस की लड़ाई नहीं है, हम अकेले नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई हमारे लोग ही लड़ेंगे। जैसे अगले बार लोग हमारे लड़े वही होगा सेम इस बार भी। समय आने दीजिए, देखिएगा, आपके सामने आएगा, लड़ाई हमारे लोग लड़ेंगे। हमारे लोग साइलेंट रहते हैं, बहुत उछल कूद नहीं करते हैं, वो साइलेंट से अपना काम कर देते हैं। समझ रहे गुरु जी, वो अपने गुप्त रूप से काम कर देंगे। इस बार भी जिताने का काम किया, उनको विश्वास है गोविंद पर, गोविंद के माता जी पर विश्वास था, इस बार गोविंद पर भी विश्वास है उन लोगों का कि गोविंद भाई है, हम लोग का हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलने का काम किया है, करता रहता है और इस पर विश्वास है पुनः ये करेगा। और आपको विश्वास दिला देता हूँ, जितना काम हुआ है इस बार, इससे बेहतर अगला बार और काम करने का काम करूँगा, प्रयास करूँगा। क्योंकि कुछ तो शासन सत्ता का भी प्रभाव रहता है गुरु जी, मजबूरियाँ हैं, अपना शासन सत्ता नहीं है इसलिए हम लोग चूक जा रहे हैं, नहीं तो इससे भी बेहतर काम होता और होगा। इतने
विपक्ष में होने के बाद भी काम कराए और कराएंगे, इससे बेहतर काम कराएंगे गुरुजी। जिस तरीके से आप बोलते हैं करते हैं, गोविंद सिंह यादव को डर नहीं लगता? कोई डर नहीं लगता है। डरेगा जो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, नौजवानों की आवाज़ नहीं उठा सकेगा, क्षेत्र के आम जनता का आवाज़ नहीं उठा सकता है। डरने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो डरेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, हम यही जानते हैं। जो लड़ेगा वही चुनाव लड़ेगा। जो भी जनता आपकी चाहने वाले अगर सुन रहे हैं, अगर मैं खुले तौर पे ऑन कैमरा आज की तारीख में पूछूं कि जिला पंचायत के चुनाव में कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, यह बताने की बात नहीं है। हम आपसे कह दिए कि अगले बार जो चुनाव जीते थे उससे भी बेहतर इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। और हम ये नहीं चुनाव जीतेंगे, ये जनता चुनाव जीतेगी। अगला बार जब चुनाव लड़े थे हम नहीं जीते थे, हमारे जनता का सम्मान का चुनाव था, जनता ने लड़ के जीता कि गोविंद पर विश्वास है, गोविंद की माँ पर विश्वास है। इस बार भी गोविंद पर सभी नौजवानों को विश्वास है कि भाई चुनाव लड़ेगा तो फिर कुछ करेगा। इसलिए कॉलेज का संघर्ष देखे हैं, माताजी का कार्यकाल देखे हैं। लोग कहते हैं, देखिए हम दिखावा में विश्वास नहीं करते हैं। इतना काम कराए हैं गुरुजी, कभी भी एक पोस्ट नहीं डाले हैं अपने आईडी से काम का। कहीं राबिश गिराते हैं, टुकड़े गिराते, कभी पोस्ट नहीं डालते हैं। दिखावा नहीं करते हैं। किसी का मदद करते हैं, कभी भी दिखावा नहीं करते हैं कि कोई सोशल मीडिया पर डाल दें। कभी सुख दुख में का लगा दिया जाता है कि भाई लोग ना कहें कि चल नहीं रहा है, इसलिए कभी कभी डाल देते हैं। नहीं तो अब तो ये मजबूर कर दिए हैं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया काम नहीं कराएं। हम कहीं काम कराएं भाई, आप लोग कितना लोग बताएं। तो बोल रहे हैं कि सोशल नेटवर्क पर डालते क्यों नहीं? डालेंगे तो लोग जानेंगे, आप किससे बताते फिरेंगे? तो हम बोलते हैं कि देखिए काम कराए रहेंगे तो जनता को बताना नहीं पड़ेगा, वो जान जाएगी जनता कि हमारे ग्राम सभा में हुआ था एक काम। फिर भी कहते हैं डाल दिया करिए। हम कहें कि ठीक है भाई, आप लोग का सम्मान के डाल दिया जाएगा आगे अगर ऐसा बात है तो। लेकिन अब तक गुरुजी आपको बताए थे कि 21 काम हुआ है और 6 गाँव में लाइट, 5 गाँव में लाइट लगी है। जितना राजनीति को आपने करीब से देखा है, अगर मैं गोविंद सिंह यादव से पूछूं, चक्रव्यूह रचे जाते हैं, राजनीति भी होती है, उस चक्रव्यूह को तोड़ के गोविंद निकल कैसे जाता है? देखिए गुरुजी, ये मेरा संघर्ष है। नौजवानों का प्यार दुलार है, हमारे क्षेत्र के माताओं बहनों का प्यार दुलार है, हमारे गार्जियन का प्यार दुलार है। वही लोग ये रिकॉर्ड तोड़ते हैं। हमारी बस का थोड़े है कि हम चुनाव लड़ जाएंगे। ये चुनाव हम अकेले ही नहीं लड़ते हैं, हमारे साथ हमारे सभी नौजवान साथी चुनाव लड़ते हैं और वही लोग विजय पताका फहराने का काम करते हैं। माता जी को भी जिताने का काम किए। हम कॉलेज जीवन में भी हमें ऐतिहासिक वोटों से वोट दिए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कुछ मतों से चुनाव हार गए। लेकिन पुनः इस बार जिला पंचायत का सदस्य सीट आती है तो मैं चुनाव लड़ता हूँ। तो मुझे विश्वास है हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे, हमसे आगे बढ़ चढ़ के रहेंगे। और ये चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, हमारे लोग लड़ेंगे और जीत होगी तो उन्हीं को समर्पित होगी। हमारे ये कहें कि रेवतीपुर प्रथम से जिला पंचायत के चुनाव में सरगर्मियाँ तेज हैं, इस बार भी डंका बजने वाला है, विजय पताका फहरेगा। तो हम भी लगे हैं, हम भी चले रहे हैं। सुख दुख में हम बैठे थोड़े हैं गुरुजी। आप देख रहे हैं 13-14 साल से लगे हैं। आपको बता दिए कि चलते रहते हैं हर सुख दुख में। हमारा एक ही है कि कुछ सोशल पर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कुछ गुप्त रखते हैं। हर चीज़ सोशल पर नहीं डाला जाता है, इसलिए ऐसा कभी कभी घटना हो जाती है, उसको हम नहीं लगाते हैं। मतलब कुछ घटनाएं ऐसे भी रहती हैं कि जो आप सोचते हैं कि डालना ठीक नहीं, इसीलिए हम पोस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन अब नहीं, आज लोग जो दिखावा कर रहे हैं उससे पहले हम आज कॉलेज जीवन से वो करते आ रहे हैं। हॉस्पिटल का काम हो, कितना अनगिनतों को ब्लड दिलाए, अपने तो दिए ही, अनगिनतों को ब्लड दिलाए, हॉस्पिटल काम किया है। जो भी विभाग से, सरकारी विभाग से कार्य हुआ, जो भी कॉलेज में, हॉस्पिटल में, तहसील में, कचहरी में जो भी हमसे होता है, मदद करते रहते हैं अपने लोगों का। लेकिन लोग कहते हैं ना राजनीति में कि बिना दिखावा के काम होता नहीं है, लेकिन गोविंद यादव तो कुछ नहीं दिखाते। अब क्या दिखाया जाए? हम कह ही रहे हैं कि गुरुजी हम कराने में विश्वास रखते हैं, दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम जो काम कराए हैं आपसे तो बता दिए, जब आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, आपको गिन कर बता दिए। आप काम जिस गांव में पूछिए उस गांव में हम बता दें, हर गांव में काम दिए हैं। और जो भी काम गांव बचा है इस साल 2025-26 में,
उसको पूर्ण दिसंबर या जनवरी में कर दिया जाएगा। कोई गांव ये नहीं कहेगा कि हमारे ग्राम सभा में 1 रुपया का गोविंद काम नहीं अब कराए हैं अपने माता जी के जिला पंचायत कार्यकाल में। जो आपके चाहने वाले हैं उनको गोविंद सिंह यादव मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जो मेरे भाई मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करते हैं, मेरी परिस्थिति कैसा भी रहा हो, हमेशा मैं छात्र जीवन में रहा उस समय भी हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मेरे बहनें, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग आज भी चलते हैं। हमारे नौजवान साथी आज भी लगे रहते हैं। उनको हमसे कहीं न कहीं बहुत उम्मीद रहती है कि गोविंद रहेगा तो गोविंद हम लोगों के लिए लड़ेगा, बढ़ेगा। हमेशा उनको विश्वास रहता है कि 12 बजे भी गोविंद को हम लोग याद करेंगे तो गोविंद खड़ा रहेगा हम लोगों के लिए। कहीं न कहीं उन लोगों में विश्वास पैदा किया हूँ। गुरुजी 13-14 साल हो गया मेरे राजनीतिक जीवन का। उम्र भले ही कम है, लेकिन कोई भी नौजवान कह दे कि मैं गोविंद के साथ था, गोविंद मेरे संग छलवा किया है, मेरे साथ धोखा दिया है, ऐसा कभी सुनने में आप जनपद में कहीं नहीं आएगा। आप गांव छोड़िए, क्षेत्र छोड़िए, जनपद अंदर कोई नहीं कहेगा कि हमारे साथ धोखा किया। जो लोग जुड़े वो जुड़ते रहे, कारवा बढ़ता रहा। आज कारवा बढ़ता है, कोई माइनस नहीं हुआ, प्लस से हुआ है। जो भी लोग जोड़ता है वो दीवाना हो जाता है। हमेशा वो मेरे कर्मों को देखता है, मेरे कामों को देखता है कि गोविंद अच्छा है, साफ दिल का है, जो बोलता है वो करता है। हम जो वो कहते हैं वही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फर्जी बातों पर विश्वास नहीं करते, फर्जी किसी को बहकाते नहीं कि ये करा देंगे वो करा देंगे, कुछ नहीं। हम कहें कि भैया यही होगा तो वही होगा, उससे ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। और एक बात बता दें गुरुजी, जिला पंचायत सदस्य में निधि नहीं होता है। मेन पावर चेयरमैन को होता है, अपर मुख्य अधिकारी वही जो होते हैं, जो उन्हीं के माध्यम से हम लोग प्रस्तावित कर सकते हैं। तो माता जी प्रस्ताव बनाकर ही दे सकती हैं अपने क्षेत्र का। स्वतंत्र कोई निधि नहीं होता सदस्यों को। निधि जो भी निधि आती है वो चेयरमैन के खाते में आती है, हम लोग को निधि नहीं आती है। हाँ, वही अपने हिसाब से बांटेगा कहाँ ज़रूरत है। हम मान लीजिए 5 प्रस्ताव 10 प्रस्ताव लिख के दिए तो 10 में उसके विवेक पर निर्भर है कि 5 हमारा चयन करेगा कि 4 करेगा। पूरा पावर उसके पास होता है। इसलिए हम लोग इसलिए तो कुछ मजबूर होते हैं। इसके लिए लड़ाई लड़े हैं, इसके लिए लड़ाई 2-2 बार हम लोग जेल गए हैं लखनऊ में धरना प्रदर्शन करके। निधि के लिए मांग करते हैं कि आप लोग हम लोग को 30 लाख 40 लाख या 50 लाख 1 करोड़ 21 ग्राम सभा है, 50,000 वोटर हैं, 70-80 हज़ार की जनसंख्या है, 1 पैसा निधि नहीं है। कोई कैसे काम करा सकता है? किसी के सुख दुख में या कोई छोटा मोटा मरम्मत हो तो कैसे करा पाएगा? हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। लोगों को हम लोग से बहुत उम्मीद रहती है। हमारे जो नौजवान हैं, गार्जियन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, बहुत उम्मीद रहती है कि 21 गांव के आप ग्राम सभा जिला पंचायत हैं, आपका निधि ने बहुत चकित होते हैं कि आप लोग छोटा मोटा 10,000 20,000 काम नहीं करा पाते हैं। जो भी काम कराएंगे प्रस्ताव के माध्यम से, 2 काम 4 काम 5 काम कराएंगे हर साल, वो प्रस्ताव के माध्यम से ही करा पाते हैं। निधि नहीं होता है स्वतंत्र की, जैसे प्रधान का निधि होता है वैसे नहीं होता हम लोगों के पास। बहुत लोग सोचते होंगे कि 21 गाँव के हैं तो बहुत निधि आती है, वो तो निधि नहीं आती है। डायरेक्ट जिला चेयरमैन के पास आती है, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास आती है। वही लोग अपने विवेक के माध्यम से, उनका विवेक पर निर्भर रहता है। हम लोग प्रस्ताव बना के देते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। इसलिए हम लोग लाचार रहते हैं, छोटे मोटे काम नहीं करा पाते हैं। जो भी हो, इस कैसा चेहरा ऋतुपुर प्रथम से जो सबकी आवाज़। और गोविंद यादव जी कहते हैं कि मैं सुख में नहीं जा पाता, दुख की घड़ी में गोविंद सिंह यादव हमेशा खड़े रहते हैं। और एक चर्चा थी चुनावी समर में, जहां पर इनकी माताजी जिला पंचायत के रूप में आसीन हैं। और इस बार भी इनका कहना है कि हम चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। और इन्होंने कहा ये चुनाव गोविंद सिंह यादव नहीं, ये जनता लड़ेगी। एक खास मुलाकात, हर पहलुओं पे हमारी चर्चा हुई गोविंद सिंह यादव के साथ। गोविंद जी, आप इसी तरीके से आप नेक कार्य करते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप फिर एक बार चुनाव जीतें और लोगों का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु।